और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के मामले में सरकार का बयान सामने आया है। आवारा कुत्तों को गिनने वाले आदेश का खंडन सरकार की ओर से किया गया है। तो स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा निदेशालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सपोर्ट कॉम्प्लेक्स इंचार्ज को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। आदेश को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है। दरअसल इससे पहले एक सूचना सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि आवारा कुत्तों को गिनने के निर्देश दिए गए हैं। और अब इसी पर बड़ा बयान सामने है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तान्या, पहले एक बयान आता है कि कुत्तों को गिनाया जाएगा, लेकिन अब इस पर स्पष्टीकरण सरकार की ओर से सामने आया है। असाइन किए जाएं और साथ में ये निगरानी रखी जाए कि कोई भी आवारा कुत्ता परिसर में ना घुसे। लेकिन बस कुछ ही देर पहले दिल्ली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें सरकार का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों ने कभी ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए कि आप लोग आवारा कुत्तों की गिनती करें। सरकार का ये कहना है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के परिसर के सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, जो वहाँ पे तमाम लोग काम करते हैं, उनको ये कहा गया है कि उनको निगरानी से रखनी है, नजर बनाए रखनी है कि उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एरिया है उसमें कोई आवारा कुत्ता ना घुसे। क्योंकि काफी बार हमने केसेस सुने हैं कि आवारा कुत्ते जब अटैक कर देते हैं, बच्चों पे भी अटैक हुआ है, उससे मृत्यु भी कई लोग केसेस में हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये कहना है कि हम लोगों ने कभी भी ऐसे निर्देश नहीं दिए कि जो शिक्षक हैं वो गिनती करें आवारा कुत्तों की, बल्कि वो लोग ये ध्यान रखें कि वहाँ पे जो उस परिसर में आवारा कुत्ते घुस ना पाए और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोग जो वहाँ पे ड्यूटी पे हैं उनको निगरानी करनी है। और जो नोडल ऑफिसर्स असाइन किए गए हैं वो लोग उन पे निगरानी रखेंगे। और अगर ऐसा कुछ घटना होती है, कुछ ऐसा मामला सामने आता है या फिर कुछ भी किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है, तो नोडल ऑफिसर को वो वाली रिपोर्ट आगे सौंपनी है। ठीक है, चलिए ठीक है तान्या, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। और इसी मामले में आपको बता दें कि दरअसल एक खबर सामने आई थी जिसको हमने भी आप तक पहुंचाया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा बयान जिसमें कहा गया है कि जो आदेश था उसका खंडन किया गया है कि आवारा कुत्तों को गिनने वाला ऐसा कोई आदेश नहीं था। शिक्षा निदेशालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। और उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो स्पष्टीकरण है और जो आदेश है, आदेश के खंडन करने के लिए बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है तमाम सोर्सेज के जरिए कि जो टीचर्स हैं उनका असाइनमेंट होगा कुत्तों को गिनने का, लेकिन ऐसा कोई भी डायरेक्शन, कोई भी आदेश डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा निदेशालय की ओर से नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ तमाम जो डिटेल्स दी गई हैं इस प्रेस नोट में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा सारी चीज़ों का इसमें जिक्र करते हुए कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 20/11/2025 और 5/12/2025 को एक आदेश 2 अलग अलग तारीखों पर जारी किए गए थे स्कूलों को और इसके अलावा शिक्षा निदेशालय को। इसके अलावा 24/11/2025 और 10/12/2025 को भी जो आदेश हैं और जो निर्देश जारी किए गए थे अथॉरिटीज़ को, लोकल बॉडीज़ को, एमसीडी की बात की जाए या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, डीडीए को भी आदेश जारी किए गए थे। और इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए इस प्रेस नोट में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं शिक्षा निदेशालय की ओर से। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि सेफ्टी मेजर्स का भी इसमें जिक्र किया गया है। प्रेस नोट में अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 3 बिंदु हैं कि डेजिग्नेशन ऑफ नोडल ऑफिसर फॉर ईच इंस्टीट्यूशन ऑन प्रायोरिटी। और इसके अलावा इस तरह के 3 जो पॉइंटर्स हैं इसमें इन बातों का जिक्र है। और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात भी कही गई है कि अलग अलग जगहों पर अवेयरनेस सेशन चलाए जाएं छात्रों के लिए, स्टाफ के लिए, ताकि वो जो जानवरों के प्रति बिहेवियर है, जो एक बचाव का जो बिहेवियर होता है उसको समझ सके, फर्स्ट एड के बारे में उनको जानकारी मिल सके कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एनिमल बाइट का शिकार हो जाता है तो उसको किस तरह से तत्काल
मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है यासिर जी आपका। जिले एनसीआर हरियाणा पर एक आदेश पहले सर्कुलेट होता है जिसमें कहा जाता है कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई कुत्तों को गिनने के लिए, लेकिन स्पष्टीकरण अब सरकार की ओर से सामने आ रहा है, क्या माना जाए? देखिए, जब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया तो आपके सामने सीधी बात आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं में एक नया कल्चर शुरू कर दिया उन्होंने। वो अपने किसी कार्य को करने में तो सक्षम कभी नहीं रहे। उनकी सरकार थी तो सारा का सारा गड्ढा दिल्ली को किया उन्होंने 11 साल में, वो छोड़ के चले गए। जब दिल्ली सरकार पिछले 10 महीनों में लगातार और निरंतर जन भावनाओं के लिए, जनमानस के लिए कार्य कर रही है, तो उसमें उन्हें हर इश्यू पे कोई ना कोई, कभी संजीव झा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते, कभी सौरभ भारद्वाज करते। पहले समझे सोचे कि एग्जैक्टली उसके लिए सरकार का क्या गाइडलाइंस है। बिना जाने बुझे किसी के आधार पे कौन सा लेटर किसने किस स्टेटस में कहाँ डाला है। आप अगर एक्स पे कोई संदेश देंगे, सोशल मीडिया पे संदेश देंगे, लेकिन जो सरकार का रुख है तो वो सामने है। उसके आधार पे अगर कोई बात करेंगे तभी तो बात को सही मानेगी और जनता भी समझेगी कि आप उनके मुद्दों को लेकर कितना सीरियस है। यासिर जी, बिल्कुल आपने जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है कि अगर कोई मुद्दा होता है तो कहीं के भी विपक्ष की हम बात करें तो उस मुद्दे पर आवाज उठाना, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अगर इसे फेक न्यूज बताया जा रहा है तो सर्कुलेट होने की जड़ कहाँ से, क्या इसके अभी पता लगा पाए आप लोग? देखिए, ये तो अभी आज ही संज्ञान में, मतलब पिछले 24 घंटे के अंदर से जो संज्ञान में बात आई है इसका पता चलेगा। और हर बारी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेके आती है वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों में वो खुद ही फंस जाती है। हमने पीछे अभी देखा किस तरीके से एफआईआर भी दर्ज हुई उनके नेताओं के ऊपर, जब वो सांता क्लॉज को जो एक धार्मिक पूरा एक मामला था उसको किस तरीके से कैसा रंग देने की कोशिश कर रही। ये जनता के सरोकार में नहीं है काम, जनता के सरोकार में है। सरकार जिस तरीके से हर स्टेप पे हर पब्लिक के साथ राय मशवरा करके चीजों को आगे बढ़ा रही है, और काम जितनी शिद्दत से हो रहा है, सरकार का एक एक महकमा आज के दिन दिल्ली के जनता के सरोकार के लिए सड़क पे है। उस पे आप इस तरह के मुद्दों को लाके क्वेश्चन करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। हम इसका भी पता लगाएंगे और आपको विस्तृत जानकारी इस पे बहुत जल्दी इस पूरे मुद्दे पे साफ कर देंगे कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ देखिए यासिर जी, सवाल अब ये भी उठ रहा है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया इस बात का। बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आवारा कुत्तों का अगर हम मुद्दे की बात करें तो 2025 में ये मुद्दा काफी बढ़ चढ़ कर बोला है। तो अब जब इस मुद्दे पर विपक्ष भी काफी मुखर होकर सवाल उठा रहा है, स्पष्टीकरण सरकार की ओर से भी दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आगे इस मुद्दे की राहें कहाँ तक जाएंगी और ये विवाद कितना बढ़ सकता है? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि